माँ ने कभी आवाज नहीं उठाई, न गुस्से में, न दर्द में और न ही तब जब उसका मन टूट जाता था। घर में सबको लगता था कि माँ बहुत शांत है, उसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई यह थी कि माँ ने अपनी हर चीख को दिल के भीतर ही दबा दिया था। कुसुम के पति के जाने के बाद घर अचानक बहुत बड़ा और बहुत खाली हो गया था। बेटा दीपक तब छोटा था। कुसुम ने उसी दिन तय कर लिया था कि वह बेटे को कभी यह महसूस नहीं होने देगी कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। उसने अपने आंसू पोंछे, आवाज को संभाला और खुद को मजबूत बना लिया। वह जानती थी कि अगर माँ टूटेगी तो बच्चा डर जाएगा। दीपक बड़ा हुआ, पढ़ाई में अच्छा था, समझदार था और सपने भी बड़े थे। कुसुम ने हर सपना चुपचाप पूरा करने की कोशिश की। वह कम बोलती थी, लेकिन ज्यादा करती थी। दीपक जब शहर जाने लगा, तो उसने माँ से पूछा कि क्या वह ठीक रहेगी। कुसुम ने मुस्कुराकर कहा कि माँ को किसी चीज की जरूरत नहीं होती। उसने यह नहीं कहा कि रातें लंबी हो जाएंगी और घर की खामोशी डराने लगेगी। शहर की जिंदगी दीपक को जल्दी पसंद आ गई। नई नौकरी, नई दुनिया और नई दौड़। शुरुआत में वह माँ से रोज बात करता था। कुसुम हर कॉल के बाद कुछ देर खामोश बैठी रहती थी, जैसे बेटे की आवाज को अपने अंदर सहेज रही हो। धीरे धीरे कॉल कम होने लगे। कुसुम ने कभी आवाज नहीं उठाई। उसने खुद को समझा लिया कि बेटा व्यस्त है। कुसुम की दिनचर्या बहुत शांत थी। वह सुबह उठती, पूजा करती और घर के काम में लग जाती। वह आज भी 2 लोगों का खाना बनाती थी। पड़ोसन पूछती तो वह कह देती कि आदत है। लेकिन वह आदत नहीं थी, वह इंतजार था। उसने कभी किसी से यह नहीं कहा कि उसे डर लगता है। उम्र के साथ कुसुम का शरीर जवाब देने लगा था। घुटनों में दर्द, कमर में जकड़न और कभी-कभी सीने में अजीब सी जलन। डॉक्टर ने दवा दी और आराम की सलाह दी। कुसुम ने दवा तो ले ली, लेकिन आराम नहीं किया। उसे लगता था कि आराम करने से कमजोरी दिखेगी। उसने बेटे को कुछ नहीं बताया। माँ को आवाज उठानी शोभा नहीं देती, यही उसने मान लिया था। एक दिन कुसुम रसोई में काम करते हुए अचानक बैठ गई। हाथ कांप रहे थे। उसने आंखें बंद की और खुद को संभाल लिया। उसी शाम दीपक का फोन आया। कुसुम ने अपनी आवाज बिल्कुल सामान्य रखी। उसने कहा कि सब ठीक है। फोन रखते ही वह दीवार से टिककर खड़ी हो गई। उसका शरीर चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब भी चुप थी। दिन बीतते गए। कुसुम ने अपने काम कम कर दिए। भारी बर्तन उठाना छोड़ दिया, बाहर जाना कम कर दिया और खुद के लिए चीजें लेना बंद कर दिया। उसे लगता था कि माँ को अपनी जरूरतें जाहिर नहीं करनी चाहिए। माँ का काम देना होता है, माँ को आवाज उठाने की जरूरत नहीं, यही उसने सीखा था। दीपक कई महीनों बाद अचानक घर आया। कुसुम ने उसे देखकर कोई शोर नहीं किया। उसने चुपचाप खाना बनाया और सामने बैठ गई। दीपक ने देखा कि माँ पहले जैसी नहीं रही। उसकी चाल धीमी थी और आंखों में थकान साफ दिख रही थी। उसने पूछा कि सब ठीक है या नहीं। कुसुम ने वही जवाब दिया, सब ठीक है। उसकी आवाज अब भी नहीं उठी। दीपक कुछ दिन घर रहा। उसने महसूस किया कि माँ जल्दी थक जाती है। कई बार वह बात करते करते चुप हो जाती थी। दीपक को चिंता हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद उम्र का असर होगा। उसने डॉक्टर को दिखाने की बात की, लेकिन कुसुम ने टाल दिया। उसने कहा कि छोटी सी बात के लिए आवाज उठाने की क्या जरूरत है। दीपक वापस शहर चला गया। जाते समय उसने कहा कि अगली बार जल्दी आएगा। कुसुम ने सिर हिलाया। दरवाजा बंद होने के बाद वह देर तक वहीं खड़ी रही।
उसे लगा कि उसने फिर कुछ कहना छोड़ दिया है, लेकिन उसने खुद को समझा लिया कि माँ को आवाज उठाने की आदत नहीं होती। दीपक के जाने के बाद कुसुम की हालत और बिगड़ने लगी। एक रात उसे तेज दर्द उठा, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने किसी को फोन नहीं किया। उसे लगा कि सुबह तक ठीक हो जाएगी। माँ ने कभी आवाज नहीं उठाई, दर्द में भी नहीं। सुबह पड़ोसन आई तो कुसुम की हालत देखकर घबरा गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि हालत गंभीर है और बेटे को बुलाना चाहिए। कुसुम ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि बेटे को परेशान मत करना। डॉक्टर और नर्स एक दूसरे की ओर देखने लगे। इस बार चुप रहना ठीक नहीं था। दीपक को फोन किया गया। शहर में फोन बजा तो वह मीटिंग में था। कॉल मिस हो गई। थोड़ी देर बाद फिर फोन आया। इस बार आवाज में घबराहट थी। दीपक सब समझ गया। वह तुरंत घर के लिए निकल पड़ा। जब दीपक पहुंचा तो कुसुम अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर वही शांति थी। दीपक ने मां का हाथ पकड़ा। वह हाथ बहुत हल्का लग रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मां ने कितनी बार भीतर ही भीतर चीखा होगा। कुसुम ने आंखें खोली। उसने बेटे को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। दीपक ने रोते हुए पूछा कि उसने कभी कुछ कहा क्यों नहीं। कुसुम ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि माँ की आवाज अगर ऊंची हो जाए तो बच्चों की दुनिया हिल जाती है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। डॉक्टर ने बाहर बुलाकर दीपक को बताया कि अगर कुसुम ने पहले इलाज कराया होता तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। यह बात दीपक के दिल में उतर गई। वह वापस माँ के पास गया और कहा कि अब वह कहीं नहीं जाएगा। कुसुम के चेहरे पर सुकून आ गया। शायद वह यही सुनना चाहती थी। कुछ देर बाद कुसुम की सांसें धीमी होने लगी। दीपक उसका हाथ पकड़े बैठा रहा। उसी खामोशी में कुसुम चली गई। उसने कभी आवाज नहीं उठाई और बेटा समय पर सुन नहीं पाया। माँ के जाने के बाद घर बहुत शांत हो गया। दीपक को अब हर खामोशी में माँ की आवाज सुनाई देती थी। उसे समझ आ गया कि माँ की चुप्पी उसकी ताकत नहीं थी, बल्कि उसका डर था, बेटे को परेशान न करने का डर। अब दीपक जब भी किसी माँ को चुप रहते देखता है तो उसका दिल कांप उठता है। उसे लगता है कि शायद उस चुप्पी के पीछे भी कोई आवाज दबाई जा रही हो। माँ ने कभी आवाज नहीं उठाई और बेटा बहुत देर से समझ पाया कि माँ की खामोशी सबसे ऊंची चीख होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।